बागेश्वर जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर बीडी जोशी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 122 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 7,899 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 189 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 172 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 16 संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड चिकित्सालय में किया जा रहा है तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 3 नए केस आए हैं तथा 3 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है। बागेश्वर जनपद में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाए जाने के लिए तथा इस क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों व जनपद में अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनको विकसित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं के साथ अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत शासन द्वारा गरुड़ वैली का चयन किया गया है, जिसमें रैतोली नामक स्थान को टी टूरिज्म हेतु चयन किया गया है, जिसमें लगभग 100 नाली भूमि उपलब्ध है, जिसमें स्थानीय प्रजाति की चाय बागान लगाने के साथ साथ 2 इको हट का निर्माण उक्त बागान में किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए उक्त स्थान पर वाटर एटीएम, इको डस्टबिन, ई टॉयलेट आदि के साथ पॉलिश स्टोन बाउंड्री, कार पार्किंग तथा मुख्य सड़क मार्ग से हट तक लिंक रोड अवस्थापन सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है तथा इसी के साथ जौलकांडे नामक स्थान में माउंटेन एडवेंचर बाइकिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसमें 15 नाली भूमि उपलब्ध है, जिसमें पार्किंग, रेस्टोरेंट, कॉटेज, गार्डन आदि का निर्माण कार्य किया जाना है। इसमें हमने आज रिव्यू बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारे पर्यटन क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्य हमारे ज़िले में हो रहे हैं उसी का हम रिव्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में अभी हमारे प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारी 2 साइट्स हैं। एक रौतेली है और जहाँ पे हमारा टी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रस्तावित कर रहे हैं, और एक हमारा जोरकांडे है जो हमारी माउंटेन बाइकिंग पहले से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसको और बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर वहाँ पे इको हट्स वगैरह डेवलप करना और इनकी पार्किंग वार्किंग और रेस्टोरेंट वगैरह वो सब डेवलप करने के लिए प्रपोज़ल जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें कार्यदायी संस्था जो है वो हमारी एमआई है। अभी तक डीपीआर का कार्य नहीं हुआ है। अभी तक तो जो कंसेप्ट ही बन पाया है। इसमें अभी मैंने जो विभाग है उनको निर्देशित किया है कि आपको इसमें जो भी फंड की आवश्यकता है उसकी आप डिमांड करिए, तो वो फंड हम उनको अवेलेबल करवा देंगे, जिससे वो डीपीआर बना सके। वहीं दूसरी ओर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव कवि जोशी के नेतृत्व में वृक्षारोपण के साथ मनाई गई। कपकोट विधानसभा के आरे गांव स्थित भगवती मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार नारेबाजी भी की गई। राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती मनाई गई। उसी हिसाब से आज पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस द्वारा सद्भावना दिवस के रूप में इसको बनाया गया है और पूरे देश भर में आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है यूथ कांग्रेस द्वारा।
और पूरा यूथ कांग्रेस एकजुट होकर इस कार्य को पूरे प्रदेश भर पूरे देश भर में कर रहा है। और इसी तहत हमने आज आरे में कपकोट विधानसभा में भगवती मंदिर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया पूरी बागेश्वर युवा कांग्रेस की टीम के साथ। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजयुमो दीपक सिंह खेतवाल के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, जिसमें भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट, मास्क के अलावा अन्य कागजों के संबंध में अपना विरोध दर्ज किया। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोरोना काल में आम जनमानस आर्थिक रूप से पूरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए इस समय आम आदमी को पुलिस द्वारा भी कुछ राहत दी जाए। और भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस जवानों के लिए 400 मास्क भी पुलिस उपाधीक्षक को प्रदान किए गए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे नेतृत्व में बागेश्वर सीओ महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें हमारे द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में पुलिस प्रशासन द्वारा बागेश्वर में जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें हेलमेट और मास्क के अलावा अन्य कागज़ों की चेकिंग पर अपना विरोध दर्ज किया और कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और जिससे कहीं न कहीं आम जनमानस की आजीविका प्रभावित हुई है और आर्थिक रूप से स्थिति खराब हुई है, तो हमारा अनुरोध सीओ साहब से था, पुलिस प्रशासन से किया कि कोरोना काल में इन तरह के अभियानों में कुछ स्थिरता बरती जाए, जिससे कि आम जनमानस को कुछ राहत मिले। और साथ में हमने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की ड्यूटी में लगे जवानों के लिए 400 मास्क अपनी ओर से उन्हें प्रदान किए गए। नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 148 है। वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 253 है। इस प्रकार एक दिन में कुल 401 व्यक्ति सुबह 6 बजे तक जनपद में आए हैं। अब तक जनपद में 48,272 प्रवासी आ चुके हैं, जिसमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 25,775 है तथा राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 22,497 है, जिसमें से 44,035 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर ली गई है तथा शेष कुल 4,237 अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं।